नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। जहां 1 अगस्त को राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा स्वच्छ दिल्ली साफ दिल्ली का एक निर्णय लिया गया, जिसके तहत कश्मीरी गेट के तमाम ऐसे सरकारी दफ्तर, तमाम ऐसी सड़कों और दिल्ली के तमाम ऐसे विधानसभाओं में साफ सफाई का अभियान 1 अगस्त से चलाया गया। ये अभियान सिर्फ एक सरकार तक ही नहीं बल्कि आम जनता तक के लिए भी जो है ये अभियान रखा गया था, जिसके तहत जो है जो सबसे साफ वार्ड होगा वहाँ 50,000 का इनाम, सबसे साफ विधानसभा को 1 लाख का इनाम और सबसे साफ कॉलोनी को 10 से 15,000 रुपए तक का इनाम की जो राशि है वो राशि तक तय की गई है। पर इस राशि को और दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है वो चैलेंज है गाजीपुर का। और ये सिर्फ गाजीपुर की बात नहीं है, ये बात है ओखला लैंडफिल, गाजीपुर लैंडफिल और भलसवा लैंडफिल की। ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर आप अगर देखेंगे, जहां पर आप जाएंगे तो आपका सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं अभी तो इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर लैंडफिल पे, और यहाँ पे अगर मैं सांस लेने की बात करूं तो सांस लेना यहाँ पे कोई आम बात नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप खत्ता देख पा रहे होंगे, ये खत्ता दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पे सरकार का भी कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तमाम एमसीडी की गाड़ियां लगाई जाती हैं, तमाम वाहन लगाए जाते हैं, तमाम ऐसी अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं इसको साफ करने के लिए। पिछली सरकार में भी दावा किया गया था कि इसको हटाया जाएगा, पर फिलहाल इस पे अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर ये खत्ते की बात करें तो ये जो लैंडफिल का इलाका है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि मेरे ठीक पीछे जो सड़क है, यानी कि फुटपाथ के पास जो सड़क है जहां पर आप गाड़ियों की आवाजाही देख रहे होंगे, उस जगह तक को घेर लिया है। यानी कि दिल्ली में सिर्फ अतिक्रमण, झुग्गी झोपड़ी या इन तमाम जगहों का ही नहीं बल्कि कूड़े का अतिक्रमण है, उसका भी सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। और साथ ही साथ तमाम जो एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो या तमाम ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को इनका की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उनके द्वारा जो है ये चीजें देखकर भी नजरअंदाज की जाती है लगातार। दिल्ली में हर साल पटाखों को लेकर दिवाली के टाइम पर जो है उन पर बैन लगाया जाता है, पर आईआईटी दिल्ली का जो एक रिसर्च है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग दिल्ली में जो प्रदूषण है वो सिर्फ पटाखों या गाड़ियों का प्रदूषण नहीं बल्कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के ये 3 लैंडफिल, जिसमें गाजीपुर का लैंडफिल का भी नाम है। सिर्फ गाजीपुर का ये लैंडफिल ही इतने पोल्यूशन नहीं करता। अगर आपको बता दें तो यहाँ पे आगे चलने वाला एक मुर्गा मंडी भी है, और मुर्गा मंडी में चलने वाला स्लाटर हाउस, जहां पर जानवरों को काटा जाता है। काटने के बाद जो उनकी चर्बी होती है या तमाम ऐसे चीजें होते हैं जिन बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता खाने में, बेचने में या किसी भी अन्य चीजों में, उसको वहां पे पिघलाया जाता है, जिस कारण जो है दिल्ली में एक सबसे बड़ा मास पॉल्यूशन है वो उस कारण फैल रहा है। जो पिछली सरकार में लगातार दिवाली के टाइम पर इन तमाम चीजों पर जो है पटाखों पर बैन लगाया जाता था, पर आईआईटी दिल्ली के रिसर्च के बाद से साबित हुआ था कि गाजीपुर और भलसवा और आजादपुर के लैंडफिल्स की वजह से जो है ये पॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आए दिन अगर हम बात करें तो जो एमसीडी के अधिकारी हैं या फिर जो स्लाटर हाउस चलाने वाले मालिक हैं, उन स्लाटर हाउस के मालिक के जरिए जो है यहाँ पर कूड़ा या तमाम ऐसे जानवरों के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर फेंके जाते हैं, जिस कारण अगर इस रोड से आप निकलेंगे तो यहाँ पे आपका सांस लेना तक जो है एक आम जनता के लिए दुश्वार बन जाता है। अगर जरा ये सोचकर देखिए कि जो इंसान जो नॉनवेज खाता होगा वो तक नहीं निकल पाता इस सड़क से, तो जो आम जनता है वो आम जनता यहाँ से जो वेजिटेरियन होगी प्रॉपर, वो कैसे निकल रही होगी। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ स्पैन इस लैंडफिल्स के कारण 10 साल अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि इस प्रदूषण के कारण एक सबसे बड़ा असर जो है वो फेफड़ों पर पड़ता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी निशाना साधा गया था इस लैंडफिल को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजधानी दिल्ली में इन तमाम लैंडफिल्स के लिए क्या करती है। बहरहाल इसको लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट में लिखो, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।